नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला है नवोदय विद्यालय का जो अगला टॉपिक है, ठीक है, फ्रैक्शन या भिन्न कह सकते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आएगा। क्वेश्चन आता है कि जैसे 1/2, 1/3, 1/5 या 1 मतलब ये तीनों में से सबसे छोटा कौन है, या क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, या क्वेश्चन पूछेगा कि इसको बढ़ते क्रम में से जाएँ या इसको घटते क्रम में से जाएँ। तो बढ़ते घटते क्रम जाने के लिए पहले हमको पता चले ना कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसको कैसे समझेंगे। तो मान लेते हैं एक बिस्किट है, एक बिस्किट को 2 बच्चों में बांटे हैं, ठीक है, और एक बिस्किट को 3 बच्चों में बांटे हैं। तो किसको बड़ा पीस मिला होगा? तो जिसको दो भाग में बांटेंगे उसको ज़्यादा मिलेगा ना। और उसी बिस्किट को 4 बच्चों में बांट दिए तो और छोटा पीस हो जाएगा, तो उसको और छोटा करना पड़ेगा। और इसी बिस्किट को 5 बच्चों में बांट दिए तो और छोटा हो जाएगा ना। तो सबसे छोटा कौन मिला? सबसे छोटा मिला ये। फिर कौन? इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा कौन मिला? ये मिला, ठीक है। तो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये। और इसको बोलता फिर घटते क्रम में से जाएँ या बढ़ते क्रम में से जाएँ। तो घटते क्रम में कैसे हो जाएगा? घटते क्रम में तो बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन मिला हमको? ये मिला ना। तो सबसे बड़ा, ठीक है। इससे छोटा कौन मिला? 1/3। इससे छोटा 1/4। इससे छोटा 1/5। या बढ़ेगा बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम सबसे छोटा कौन था? 1/5। कौन था? 1/5। इससे बड़ा 1/4। इससे बड़ा 1/3। इससे बड़ा 1/2, ठीक है। तो ऐसा एक टाइप को समझ गए। इसमें क्या था? ऊपर सबका बराबर, नीचे अलग अलग है, ठीक है। और दूसरा टाइप जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह आता है कि मान लिए 2/4 है, 3/4 है, ठीक है, 6/4 है। इस टाइप के तो हम पहले बना चुके हैं कि अगर नीचे सबका बराबर है तो ऊपर जो छोटा है वही छोटा, ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा। हम पूछेंगे सबसे छोटा कौन है, तो ये। सबसे बड़ा कौन है? ये। या अगर दूसरा तरीका समझें कि 2 बिस्कुट को 4 बच्चे में बांटा गया, अब 3 बिस्कुट को 4 बच्चे में बांटा गया। 3 बिस्कुट को 4 बच्चे में, मतलब ये टुकड़ा थोड़ा इससे तो बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह 6 बिस्कुट को 4 बच्चे में बांटा गया, मतलब ये इससे ज़रूर बड़ा है, बड़ा टुकड़ा मिलेगा ना 6 बिस्कुट को। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये समझना काफ़ी आसान है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम पूछेंगे 2/7, 3/7 या 13/7। पूछेंगे सबसे बड़ा कौन? तो जवाब बिल्कुल ये होगा। सबसे छोटा कौन? ये, ठीक है। तो हमने क्या देखा? पहला में क्या था? सबका ऊपर वाला सेम था। सेकंड में क्या था? सबके नीचे वाला सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये इस तरह आ सकता है कि ना ऊपर सेम रहे ना नीचे सेम रहे। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा 2/3, ठीक है, 5/6, या कुछ भी ले सकते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तब क्या करेंगे? तो पहले हम क्या किए? 2 तरीका था ना, या तो सबका ऊपर बराबर था या सबका नीचे था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 तरीका यूज कर सकते हैं, या तो सबका नीचे बराबर कर दें या सबका ऊपर बराबर कर दें, ठीक है। हम पहले नीचे बराबर करते हैं। तो नीचे बराबर करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 6 का एलसीएम 6 और 6 पंचे 30, मतलब सबका एलसीएम 30, सबको 30 बनाते हैं। तो 2/3 है, नीचे 30 बनाने के लिए इसको 10, नीचे 10 तो ऊपर भी 10। इसको 5/6, इसको 30 बनाने के लिए 5 तो ऊपर भी 5। 6/5, इसको 30 बनाएंगे 6 तो ऊपर भी 6। ये कितना हो गया? तो ये हो गया 20/30। ये कितना हो गया? 25/30। और ये हो गया 36/30। देख सकते हैं नीचे सबका बराबर है। तो बड़ा कौन? तो 36/30। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? ये। और सबसे छोटा कौन हो गया? ये। समझा गया? हम चाहे तो ऊपर वाला को बराबर करके भी बना सकते थे, तो हमको ऊपर का एलसीएम लेना पड़ता, ठीक है। उससे भी हम कर सकते हैं। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम लोग ऊपर का
ठीक है, बराबर करके पता करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे कि क्वेश्चन है 2/7, ठीक है, 3/4 या 5/6 ले लेते हैं। हम पूछेंगे सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन। तो क्या करेंगे, इस बार नीचे बराबर किया था ना, इस बार ऊपर बराबर करते हैं। 2, 3 और 5, 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा? मतलब ऐसा नंबर खोजना है जो तीनों का पाड़ा में है। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, मतलब 30 सबका पाड़ा में आ रहा है ना, तो सब ऊपर में सबको 30 बनाएंगे। तो 2/7 को 30 बनाने के लिए ऊपर 30 बनाना ना, तो ऊपर 15 तो नीचे भी 15। 3/4 30 बनाना है, ऊपर 10 तो नीचे भी 10। क्या है, 5/6 है, ऊपर 30 बनाना है तो ऊपर 6 तो नीचे भी 6। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30/105। ये कितना हो गया 30/40। ये कितना हो गया 30/36। तो हम देख सकते हैं अगर ऊपर देख के हम बोले 30 बिस्कुट था 105 बच्चा बटा, 30 बिस्कुट था 40 बच्चा में बटा, 30 बिस्कुट था 36 बच्चा में बटा। तो सबसे बड़ा पीस कौन होगा, जो कम बच्चा में बटा होगा इसको ज़्यादा बड़ा पीस मिलेगा ना, मतलब ये वैल्यू बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, ये। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है, क्योंकि 30 बिस्कुट को 105 बच्चा में बांटेंगे तो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा ये है। समझ आ गया? तो आशा करता हूँ ये आपको समझा गया होगा। तो कोई फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको जैसे मन है, या तो ऊपर बराबर करिए या नीचे बराबर करिए। जैसे बुक का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर 3/4, 5/6, 7/8, ठीक है। को बोल रहा है घटते क्रम में सजाने, क्या, तो घटते क्रम में। तो बताइए सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो हम दो तरीका बताएं, या तो ऊपर बराबर कर दीजिए या नीचे बराबर कर दीजिए। तो जिसका एलसीएम लेना आसान होगा, 4 8 का एलसीएम 8 हो गया, 8 और 6 का एलसीएम 24 हो गया, ठीक है। तो सबको 24 बना देते हैं, नीचे में 24 बनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो 3/4 24 बनाने के इसको 6 नीचे 6 तो ऊपर भी 6, 5/6, ठीक है। इसको 24 बनाने के लिए नीचे 4 तो ऊपर भी 4, 7/8 इसको 24 बनाने के लिए नीचे 3 तो ऊपर भी 3। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 18/24, 20/24 और ये कितना है 21/24। तो अब देख सकते हैं, तो सबसे बड़ा कौन होगा नीचे से में, तो जो ऊपर बड़ा वही बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है, ये, ठीक है। उसके बाद कौन है बड़ा, उसके बाद ये 1 नंबर 2 नंबर। क्या लिखना है, घटते क्रम में। घटते क्रम में बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा कौन, ये इसको बोल रहे हैं 7/8। तो पहले 7/8, ठीक है। उससे छोटा कौन है, तो ये है 5/6 और ये उससे छोटा ये, तो मतलब 3/4, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। आशा करता हूँ ये आप सबसे बन जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका टाइप 2। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है टाइप 2। कुछ में अलजेब्रा यूज़ करना है। अलजेब्रा के बारे में थोड़ा आपको बता दें। अलजेब्रा जैसे बहुत से आप देख रहे हैं ना, कोई नंबर बना होता है x+7, ठीक है, ये अलजेब्रा हो गया। तो अलजेब्रा में हम लाइक और अनलाइक पढ़ते हैं। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म किसको बोलेंगे, जैसे x है, ठीक है,
एक्स और यहाँ पे रहे तो एक्स का लाइक टर्म क्या हो गया, एक्स ही होगा, मतलब 2x बोल सकते हैं, 3x बोल सकते हैं, 7x बोलते हैं, ये सारा क्या कहलाएगा, सारा लाइक टर्म हो गया। उसी तरह जैसे हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर, इसका लाइक टर्म क्या हो गया, इसका एक्स स्क्वायर हो सकता है 7x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ठीक है, ये सारे लाइक टर्म है। हम पूछेंगे क्या ये दोनों लाइक टर्म है क्या, अगर लिखा x और एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है क्या, नहीं, ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये क्या है, लाइक टर्म नहीं है। एक्चुअली लाइक टर्म होने से क्या फ़ायदा, लाइक टर्म से जुड़ता है या घटता है। जैसे क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा हो रहता है x+7, बहुत कई बच्चे क्या करते हैं इसको 7x लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि x और 7 दोनों अनलाइक टर्म है, ठीक है, ये दोनों अनलाइक है। 7 जैसे क्या कांस्टेंट नंबर है, तो नंबर सिर्फ नंबर के साथ घटेगा, जुटेगा या घटेगा। या क्वेश्चन ऐसे रहता है 2x + 3x स्क्वायर, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे 5 और इसको लिख देंगे x3, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये x है और ये x स्क्वायर है, ये दोनों अनलाइक टर्म में से ये जुटेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं, तो इसी तरह ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है किसी धन में उसका 1/7 जोड़ने पर 40 हो जाता है। धन तो हमको नहीं पता, तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम उस तरह लिखने की कोशिश करेंगे। तो किसी धन को क्या मान दिए, x मान दिए। किसी धन में उसका 1/7, धन में क्या जोड़ना है, उसका 1/7, तो ये धन का 1/7, ठीक है, जोड़ने से 40, बस इतना पढ़ के इतना लिख दिए तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, कुछ नहीं तो 1 है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x + x/7 बराबर 40, ठीक है। 7x, तो 7x कितना हो गया, 8x, देखो ये भी x है ये भी x है, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 8x हो जाएगा, 8x/7 बराबर 40। और हमको क्या जानना है, x का वैल्यू ना, तो x बराबर लिखेंगे इधर 40 हमको तो 7 और 8 चाहिए नहीं, ये कहाँ चला गया, नीचे x साथ ये डिवाइड में, तो इंटू में चला जाएगा, और ये इंटू में है तो ये डिवाइड में, 8 1 जा 8, 8 5 जा 3 5 जा 35, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 35, ठीक है। यह दूसरा क्वेश्चन आएगा कि किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 8 भाग से 24 अधिक है। देखिए किसी धन का 1/6 भाग, कोई धन हमको तो पता नहीं, तो x मान लेते हैं, x का 1/6 क्या हो जाएगा, और उसका क्या बोल रहा है x/8, दोनों का जो अंतर है वो बोल रहा है 24। अच्छा बताइए ये नंबर छोटा है कि ये नंबर छोटा है, एक ही धन था 6 आदमी में बटा, एक धन को 8 आदमी में बटा, छोटा ये हो गया ना। तो क्वेश्चन ये आता है बोलेगा अंतर क्या है, इन दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा मतलब कि माइनस करना है, ठीक है, तो माइनस में सिर्फ ध्यान देना, बड़ा माइनस छोटा लिखते हैं ना हमेशा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, बस अब इसको बस सॉल्व कर देना है, ठीक है। एलसीएम लेकर सॉल्व करने आप लोग आता ही होगा। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, तो 24 बनाते हैं दोनों को, 24, 6 चौक 24, तो ये कितना हो जाएगा 4x - 8 3 आती है 3x बराबर 24। अब देखिए ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला है, मतलब 4x में 3x किया तो कितना बचा, x बटा ना, x/24 बराबर 24, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 24 × 24, 24 × 24 कितना होता है, ठीक है, 24 × 24 हो जाएगा आपका 24, 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
16, 17 के 7, 17 के 7, 2 4 1 5, 5 7 6, ठीक है। या दूसरा इसमें एक क्वेश्चन आता है कीचड़ वाला, ठीक है, कि कोई पोल है, जैसे एक खंबे का 1/3 भाग, जैसे क्या बोला है खंबा, तो दिमाग में अगर खंबा बोल रहा है तो आप दिमाग में फिगर बनाइए खंबा, ठीक है। ये मेरा मान लिया मेरा खंबा है। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है, मान लेते हैं यहाँ तक ये कीचड़ है, तो पूरा खंबा कुछ मान लेते हैं, कितना लंबा, x मीटर मान लेते हैं, तो x 1/3 भाग, तो x का 1/3 भाग मतलब x/3, यहाँ तक कीचड़ है, क्या है, यहाँ तक कीचड़ है। फिर 2/5 भाग पानी में है, यहाँ तक क्या है, पानी है, कितना 2/5, तो x का 2/5, x का 2/5, ये हो गया 2x/5, पानी में है। और क्या बोल रहा है, 10 भाग ऊपर, बाकी जो बचा ये 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर है। और हम क्या मान रहे हैं, ये पूरा को हम क्या बोले हैं, x बोले हैं ना, ये पूरा जोड़ने क्या आना चाहिए, x, तो मतलब ये तीनों को जोड़ के x आना चाहिए, तो वैसे लिख देते हैं हम, तो x/3 प्लस 2x/5 प्लस 10 बराबर x। बस इतना क्वेश्चन लिखना था, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बात रहा सॉल्व कैसे करें, तो एलसीएम पहले दिख रहा है, तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 3 बचे, तो 5x प्लस 5 दिया 6x प्लस 15 दिए 150 बराबर कितना हो गया, x। अब क्या सोचो, पहले इसको भगाएंगे, उधर जाएगा 5x और 6x, देखो लाइक टर्म है ना, x है ना, तो जुटेगा ही, तो कितना हो गया 11x, ठीक है, प्लस 150 के जोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्या अनलाइक टर्म, इसलिए दोनों जुटेगा नहीं, बहुत के बच्चे इसको जोड़ देते हैं। 15 गुना x कितना हो गया 15x। आप क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साइड लाएंगे, तो इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो 150 बराबर क्या लिख सकते हैं, 15x माइनस 11x, तो लिख सकते हैं 150, 15x माइनस 11x कितना बची है, 4x हो गया, मतलब कि 4x का वैल्यू 150 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 150/4, तो 150/4 कितना होगा, 150 का 75, अब 75 का आधा, 75 का आधा, सॉरी 72 35 दूनी 70, 75, सॉरी तो कितना 37.5 में आ जाएगा मीटर, ठीक है। या और एक क्वेश्चन बनाते हैं हम इसी पे, दूसरा या तो बुक वाला क्वेश्चन रहता है कि किसी दिन हम किताब का इतना भाग पढ़ें, अगले दिन इतना पढ़ें और बच गया 30 पेज, तो मतलब सेम टू सेम इसी टाइप का है। जैसे कि क्वेश्चन रहता है, मैंने किताब का 3/5 भाग प्रथम दिन पढ़ा, तो मान लेते हैं किताब कुछ मोटा होगा, ठीक है, कुछ पन्ना होगा, कुछ पन्ना मान लीजिए, तो मैंने किताब का 3/5 प्रथम दिन, फर्स्ट डे कितना पढ़ा, फर्स्ट, तो x का 3/5 तो कितना हो गया 3x/5, पहले दिन इतना पढ़ लिया, शेष का जितना पढ़ लिया किताब, ठीक है, पहले दिन इतना पढ़ लिया किताब, तो बाकी इतना बचा ना, तो कितना बचा, मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं टोटल 5 भाग था किताब का, 3 भाग पढ़ लिया, तो बचा कितना भाग
3/8 भाग है यहाँ पे, सॉरी। तो बचा कितना, 8 में से 3 भाग पढ़ लिया तो बच गया मेरा 5/8 ना, 5/8 भाग बच गया, ठीक है। तो बचा हुआ जो भाग था 5/8x, तो आगे बोल रहा है तो शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। बचा हुआ किताब है, इसका 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, ठीक है। सेकेंड डे पढ़ा, सेकेंड डे पढ़ा, तो कितना बच गया, ये बच गया x/2, ठीक है। मतलब अगले दिन वो दूसरे दिन x/2 पढ़ लिया, पहले दिन इतना, दूसरे दिन वो पढ़ा x/2 पढ़ लिया किताब। और फिर बोल रहा है क्वेश्चन, अब 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है। इतना पढ़ने के बाद यहाँ कितना बचा, 30 वो पेज बच गया, 30 पेज बच गया। तो उस बुक में कुल कितने पेजेज है, तो पूरा पेज को यहाँ से यहाँ तक हम क्या माने थे, x माने थे। टोटल पेज क्या माने, x। तो मतलब कि पहला दिन का पढ़ाई, दूसरा दिन का पढ़ाई और बचा 30 पन्ना है, तीनों जोड़ के टोटल पेज हो जाना चाहिए ना। तो इसी चीज़ को हम फिर से लिखते हैं, इसी चीज़ को फिर से लिखते हैं। जैसे कि पहला दिन कितना पढ़ा था, 3x/8 प्लस दूसरा दिन x/2 प्लस कितना बचा, 30। सबको जोड़ दें तो क्या बचेगा, x, ठीक है। आपको लास्ट में ये क्वेश्चन लाना है, ये क्वेश्चन लिखना सीख गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या है, एलसीएम 2 8, एलसीएम 8 होगा, कितना है 3x प्लस 2 चौके तो 4x प्लस 8 से इसे गुना करना पड़ेगा, कुछ नहीं तो 1 है तो 240 प्लस x, ये अब वहाँ शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये x लाइक टर्म में, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 240 बराबर 8x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, इसको हम चाहे इधर भी ला सकते हैं तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो वो भी कर देते हैं। चलिए इसको यहीं रहने देते हैं, 7x, इसको प्लस है ना, इधर आके माइनस होगा तो -8x, इसको अगर उधर ले जाएंगे हम तो -240 हो जाएगा, 7 में से 8 घटेगा तो -x आएगा ना, बराबर कितना हो गया 240, इधर माइनस, ये माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 240, मतलब कि टोटल कितना पेजेज थे 240, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन समझ आ जाएगा। धन्यवाद।